अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरन् नित्यं महापातक नाशिनी। कुंती अपने पुत्रों के मनोविज्ञान से परिचित थी। कौन पुत्र कब क्या सोचता और समझता है, ये कुंती को सहज ही ज्ञात हो जाता था। उनकी आयु और इच्छाओं को देखते हुए ही उन्होंने उन्हें पांचाल के स्वयंवर में भेजा था। और जब से वे पांचाल के स्वयंवर में गए थे, तब से वो उनकी प्रतीक्षा में पलके बिछाए रहती कि पता नहीं कब लौट आए। हर आहट पर वो बाहर झांक आती, पर जब कोई नहीं दिखाई देता तो उदास सी वापस आ जाती। भले ही कुंती को अपने पांडवों पर भरोसा था कि किसी भी विषम परिस्थिति में वे उचित निर्णय ही लेंगे, पर मां तो मां ही होती है, ममता की मूरत। आशंकित तो थी ही कि पता नहीं स्वयंवर में क्या होगा। अंततः कुंती की प्रतीक्षा पूरी हुई। पांडव लौट आए, सभी उत्साहित थे, तो द्वार से आने की सूचना दी। हम आ गए मां। देखो पांचाल की राजधानी काम्पिल्य से क्या लाए हैं। आपको प्रसन्नता होगी मां, देखिए। तुम लोग सकुशल लौट आए, यही मेरी प्रसन्नता है पुत्रों। शेष तुम सब जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। ये आपने क्या कह दिया मां, एक बार देख तो लेती। ओह, तो तुम सब स्वयंवर में विजयी हुए। अर्जुन ने स्वयंवर जीता है मां, पांचाल कुमारी पर उनका ही अधिकार है। नहीं पुत्र युधिष्ठिर, तुम सब एक दूसरे से अलग नहीं हो। हथेली की पांचों उंगलियां बस देखने में अलग दिखती है, पर वो एक ही होती है। इसीलिए मैंने बिना देखे जो कह दिया वह अंतिम सत्य है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। मां कुंती ने जो कह दिया, पांडवों के लिए वो अंतिम सत्य हुआ। अब सवाल है कि अपने पुत्रों की पल पल प्रतीक्षा कर रही कुंती ने क्या सचमुच बिना देखे इतनी बड़ी बात कह दी। अब हुआ ये था कि पति पांडु और माद्री के स्वर्गवास के बाद कुंती नितांत अकेली हो गई थी। पांचों पांडव ही उसके जीवन के आधार थे। तो संभव है उन्होंने मन ही मन सोचा हो कि यदि द्रौपदी उनमें से किसी एक की होकर रह गई तो शेष चार भाई ईर्ष्या से जल उठेंगे और वो ईर्ष्या एक दिन उन्हें अलग कर देगी। इसलिए द्रौपदी पांचों भाइयों को पति के रूप में अपनाए। यही पांडवों की एकता का महामंत्र था। अब स्वयंवर सभा में क्या हुआ, कुंती को जिज्ञासा हुई तो अर्जुन ने बताया। आपको पता है मां, स्वयंवर पूरे 16 दिनों का समारोह था। उसमें प्रार्थना, बलिदान, खुली सभा में मेहमानों का स्वागत, उपहार देना और प्राप्त करना शामिल था। परीक्षा तो अंतिम दिन हुई। एक सजे हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और छत से लटकते लक्ष्य पर चलती छिद्र में 5 बाण चलाने थे मां। और आपको पता है, स्वयंवर के पहले दिन हम सभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए राजा के महल में ब्राह्मणों के एक समूह में शामिल हो गए थे। ऐसा नहीं करते तो वहां प्रवेश नहीं कर पाते। हस्तिनापुर से कौन आया पुत्र भीम? द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने जिन राजाओं के नाम लिए उसमें कर्ण सहित सभी कौरव वहीं थे। श्री कृष्ण और बलदाऊ का नाम भी था मां, पर ये सभी दर्शक थे। कर्ण ने लक्ष्य साधने का प्रयास किया, पर द्रौपदी ने सूत पुत्र कहकर रोक दिया। बहू द्रौपदी, तुम्हें कैसे पता था कि कर्ण सूत पुत्र है? स्वयंवर सभा में वही अकेला था जिसे परीक्षा में शामिल होने के योग्य नहीं समझा गया। वह धनुष तक पहुंचा, बड़ी आसानी से उठाया, उसका परीक्षण किया, उसे एक घेरे में मोड़ा, डोरी को झटके से खींचा, पर जैसे ही वो 5 बाणों में से पहले बाण तक पहुंचा, मैंने कहा कि वह सूत जाति में पैदा हुए व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। तो उसने क्या कहा? धनुष एक तरफ रख दिया और तो कुछ नहीं किया। वैसे मुझे सारी सूचनाएं मिल गई थी। द्वारका से आए वासुदेव कृष्ण ने ढेर सारी बातें बता दी थी। ठीक है, पर मुझे अब भी नहीं लगता कि कर्ण सूत पुत्र होगा। कितना बलशाली और तेजस्वी है,
राजपुत्र लगता है। जो दिखाई देता है वह अंतिम सत्य नहीं होता माँ। रंग मंडप में उस पर इतना विवाद इसलिए तो हुआ था। पर पुत्र युधिष्ठिर, जो दिखाई नहीं देता वह भी तो अंतिम सत्य नहीं होता। वैसे कृष्ण ने तुम सबको पहचाना नहीं? मैं बताऊं माँ? हाँ, पूछ तो रही हूं अर्जुन। एक बार उन्होंने हमारी ओर देखा था और बलदाऊ से कहा था कि हम सब पृथा के पुत्र जैसे दिखते हैं। तो बलदाऊ ने क्या कहा था? वे तो बस मुस्कुरा कर रह गए। लगता है बलदाऊ को हमारे बारे में सब पता है। उन्हें पता है कि हम सब आग की लपेटों से बच गए हैं। पांडवों से बातें करती कुंती का ध्यान कर्ण पर था। उसके बारे में अधिक से अधिक जान लेना चाहती, पर जानकर भी करती क्या? मन में हूक सी उठती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। ऐसा अक्सर होता, पर वो कभी कर्ण को अपना पुत्र बताने का साहस नहीं कर पाती। पता नहीं, यदि कुंती कर्ण को अपना पुत्र घोषित कर देती तो शायद सारी स्थितियां ही बदल जाती। अब जो भी हो, कुंती ने द्रौपदी के माध्यम से पांडवों को एक सूत्र में बांध दिया। तो क्या द्रौपदी पांडवों के साथ उसी कुम्हार के घर रही या कहीं और गई? क्या उसने पांचों पांडवों को अपना पति मान लिया? सवालों का उत्तर पाने के लिए सुनते रहे पंच कन्याओं में से एक, कुंती की कथा, सिर्फ ऑडिटेल्स पर।